मैं आज आप सभी को जोगीमारा गुफा के बारे में बताऊंगा। आज मैं आप सभी को जोगीमारा गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं। जोगीमारा क्या देखे जोगीमारा गुफा, इसके बारे में आपको आज संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो कि कला की परीक्षा दे रहे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस गुफा से 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में, कला से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये गुफा का समय जो है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। समय कितना है? 300 ईसा पूर्व। जोगीमारा गुफा का समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है। तीन सौ ईसा पूर्व माना जाता है और ये मौर्य काल से संबंधित है। इतिहास में आप जब देखोगे तो 300 ईसा पूर्व का समय मौर्य काल का समय था। तो क्या था? जोगीमारा गुफा किसके समय में की है? मौर्य काल के समय की। तो ये किसके समय की है? मौर्य काल के समय की। मौर्य काल। जोगीमारा गुफा कहाँ पे स्थित है? जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत में रामगढ़ की पहाड़ियों पे नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। तो जोगीमारा की गुफा पहले मध्य प्रदेश में थी और वो जो मध्य प्रदेश का सरगुजा ज़िला था वो छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो इसकी स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में। सरगुजा ज़िले में तो जोगीमारा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सरगुजा ज़िले में रायगढ़ की पहाड़ियों में।
रायगढ़ की पहाड़ियों में, पहाड़ी कौन सी है? रायगढ़ की। पहाड़ी कौन सी है? रायगढ़। तो जोगीमारा कहाँ पे स्थित है? पहले मध्य प्रदेश में था, अब जो मध्य प्रदेश का सरगुजा ज़िला था वो छत्तीसगढ़ में हो गया है। तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में रायगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। इसके अलग अलग समय में अलग अलग नाम थे। तो 10वीं शताब्दी में इसे दंडौर कहते थे। 10वीं शताब्दी में क्या कहते थे? दंडौर। 10वीं शती में इसे दंडौर कहते थे। 10वीं शती में इसे क्या कहते थे? दंडौर। और रामायण काल में इसे झारखंड कहते थे। रामायण काल में इसे क्या कहते थे? झारखंड कहते थे। तो 10वीं शती में इसे दंडौर कहते थे, रामायण काल में इसे झारखंड कहते थे। और जोगीमारा को स्थानीय लोग बंगरा या बोंगरा के नाम से भी पुकारते हैं। तो स्थानीय लोग क्या कहते हैं इसे? बंगला या बोंगरा। स्थानीय लोग क्या कहते हैं? बंगला या बोंगरा। बंगला या बोंगरा। ये तो जोगीमारा गुफा के नाम हो गए। स्थानीय लोग इसे बंगला या बोंगरा कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जोगीमारा गुफा वरुण देवता का मंदिर था। तो जोगीमारा गुफा क्या थे? वरुण देवता का मंदिर था। वरुण मंदिर। कुछ विद्वानों का कहना है कि वो जोगीमारा गुफा प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। इस गुफा की माप है 10 × 10 × 6। यह जोगीमारा गुफा 10 फुट लंबी। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 10 फीट। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 6 फीट। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 6 फीट। तो जोगीमारा की गुफा 10 फुट लंबी है, 6 फुट चौड़ी है, 6 फुट ऊंची है। भारत देश में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं।
तो क्या है, भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा से प्राप्त होते हैं। भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? जोगीमारा में। जोगीमारा गुफा में। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। राय कृष्णदास का मानना है कि यह गुफा जैन धर्म से संबंधित थी। तो किसका? राय कृष्णदास का मानना है। राय कृष्ण दास का मानना है कि यह गुफा जैन धर्म से संबंधित थी। जैन धर्म से संबंधित है। इसकी खोज के विषय में वैसे तो कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इसे ब्लॉक महोदय को, इसका खोजकर्ता ब्लॉक महोदय को माना जाता है। उन्नीस सौ 4 ईस्वी में ब्लॉक ने की थी। तो इसकी खोज के विषय में माना जाता है कि 1904 ईस्वी में ब्लॉक महोदय ने की थी। अब ये गुफा है, इसकी प्रतिलिपियाँ तो किसी न किसी विद्वानों ने बनाया होगा। सर्वप्रथम इसकी प्रतिलिपियाँ 1914 ईस्वी में असीत कुमार हलदर व समरेंद्रनाथ गुप्ता ने बनाई थी। तो इसकी प्रतिलिपियाँ 1914 ईस्वी में प्रतिलिपियाँ असीत कुमार हलदर व समरेंद्रनाथ गुप्त। असीत कुमार हलदर, असीत कुमार व हलदर व समरेंद्रनाथ गुप्त। समरेंद्रनाथ गुप्त ने बनाई थी।
इन प्रतिलिपियों का संग्रह भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है। तो प्रतिलिपियाँ कहाँ पे संग्रहित हैं? संग्रह प्रतिलिपियों का कहाँ है? भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व विभाग पुरातत्व विभाग नई दिल्ली। दिल्ली 1914 ईस्वी में प्रतिलिपियाँ असित कुमार हलदार व समरेंद्रनाथ गुप्त ने बनाई। प्रतिलिपियों का संग्रह भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है। जोगीमारा गुफा के अतिरिक्त वहाँ पे अन्य भी गुफाएं हैं। सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार, सिंह द्वार, कबीर चौरा आदि। लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार, सिंह द्वार, कबीर चौरा, तो सीता बोंगरा जोगीमारा गुफा के अतिरिक्त वहाँ पे अन्य गुफाएं भी हैं। सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार, सिंह द्वार, कबीर चौरा। तो सीता बोंगरा प्राचीन काल में नाट्यशाला थी। सीता बोंगरा क्या थे? सीता बोंगरा प्राचीन काल में नाट्यशाला थी। प्राचीन काल में एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला थी। एशिया की सबसे बड़ी, सबसे विशाल नाट्यशाला थी। तो सीता बोंगरा क्या थे? एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला थी। यह सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी थी। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला लिख लीजिए। सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी।
तो सीता बोंगरा में एक नर्तक रूपदक्ष देवदीन रहता था और जोगी मारा गुफा में एक देवदासी शुतनुका रहती थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंगों का वर्णन सीता बोंगरा की भित्ति पर अभिलेख के रूप में अंकित है। तो सीता बोंगरा में क्या था? नर्तक रूप देवदीन। सीता बोंगरा में नर्तक था देवदीन। जो नाट्यशाला थी तो इसीलिए किसी न किसी नर्तक तो होगा ही, वो नर्तक देवदीन था। और जोगी मारा गुफा में एक देवदासी रहती थी जो कि प्राचीन काल में वो वरुण देवता का मंदिर माना जाता है। उसी में देवताओं की सेवा करने के लिए दासियाँ या उनकी सहायिकाएँ कही जा सकती हैं। वो थी देवदीन नाम की दासी थी। जोगी मारा में क्या थे? शुतनिका। नाम की देवदासी थी। और यहाँ क्या था? सीता बोंगरा में नर्तक देवदीन था। इन दोनों के प्रेम प्रसंगों का वर्णन सीता बोंगरा की भित्तियों पे अंकित है। तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन प्रेम प्रसंग का वर्णन कहाँ अंकित है? अभिलेख के रूप में सीता बोंगरा की भित्तियों पर। अभिलेख के रूप में सीता बोंगरा की भित्तियों पर। सीता बोंगरा की भित्तियों पर तो क्या था? जोगी मारा गुफा, जिसका समय 300 ईसा पूर्व मौर्य काल में या मौर्य काल का माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के सरगुजा जिला में रायगढ़ की पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। पहले जो मध्य प्रदेश का सरगुजा जिला था वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आ गया है। तो वो गुफा की स्थिति छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर है। 10वीं शताब्दी में इसे दंडौर कहते थे और रामायण काल में इसे झारखंड कहते थे। जोगी मारा को स्थानीय लोग बंगला या बोंगरा कहते थे। कुछ विद्वानों का मानना है
कि जोगीमारा गुफा प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। गुफा की माप है 10 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी, 6 फुट ऊंची। भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। राय कृष्णदास ने इन चित्रों को जैन धर्म से संबंधित बताया है। इस गुफा के संबंध में या जोगीमारा गुफा के संबंध में खोज के विषय में वैसे तो निश्चित कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी कुछ विद्वानों ने 1904 ईस्वी में ब्लॉक महोदय को माना है। जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियाँ 1914 ईस्वी में असीत कुमार हलदार व छमरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई थी, जो कि प्रतिलिपियाँ वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के संग्रहालय में संग्रहित हैं। सीता बोंगरा के अतिरिक्त अन्य गुफाएं जोगीमारा गुफा के अतिरिक्त वहाँ पे अन्य गुफाएं भी हैं, जिसमें सीता बोंगरा प्रमुख है, लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार, सिंह द्वार, कबीर चौरा। तो ऐसा कहा जाता है कि सीता बोंगरा गुफा प्राचीन काल में एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। तो सीता बोंगरा को प्राचीन काल का एशिया की सबसे बड़ी या सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। ऐसा मानना है कि सीता बोंगरा के नर्तक रूपदक्ष देवदीन, सीता बोंगरा गुफा थी उसमें नर्तक देवदीन रहता था। और जोगीमारा गुफा जो कि वरुण देवता का मंदिर मानी जाती है, वहाँ पर देवताओं की सेवा करने के लिए देवदासी शुतनिका रहती थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन सीता बोंगरा की भित्तियों पर अभिलेख के रूप में अंकित कर दिया गया है। तो देख लीजिए एक बार जोगीमारा गुफा, इसका समय 300 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व का समय जब आप देखोगे तो मौर्य काल का होगा। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रायगढ़ की पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। 10वीं शताब्दी में इसे दंडौर कहते थे, रामायण काल में झारखंड कहते थे। स्थानीय लोग बंगला या बोंगरा के नाम से पुकारते हैं। तो ये राय कृष्णदास ने इसे वरुण देवता का मंदिर माना है। लंबाई इसकी 10 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है, ऊंचाई 6 फुट है। भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। राय कृष्णदास ने इन भित्ति चित्रों को जैन धर्म से संबंधित बताया है। इसकी खोज के विषय में वैसे निश्चित कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, फिर भी कुछ विद्वानों के अनुसार 1904 ईस्वी में ब्लॉक महोदय को माना जाता है। इसकी प्रतिलिपियाँ 1914 ईस्वी में असीत कुमार हलदार व समरेंद्र नाथ गुप्त या इसे छमरेंद्र नाथ गुप्त भी लिख करके आता है। इन प्रतिलिपियों का संग्रह भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के संग्रहालय में संग्रहित हैं। जोगीमारा गुफा के अतिरिक्त अन्य गुफाएं भी थी। सीता बोंगरा, लक्ष्मण बोंगरा, वशिष्ठ गुफा, कबीर चौरा, सिंह द्वार, रावण द्वार, जिसमें सीता बोंगरा प्रमुख है। सीता बोंगरा एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। सीता बोंगरा में एक नर्तक रूपदक्ष देवदीन रहता था और जोगीमारा गुफा में शुतनिका नाम की देवदासी रहती थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन
अभिलेख के रूप में सीता बोंगरा की भित्तियों पर अंकित है।